क्या बिहार के शिक्षकों को एक ही विषय पर दो अलग अलग आदेश दिए जा रहे हैं? एक तरफ एससीईआरटी का आधिकारिक पत्र कहता है कि प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, जो कि अभी जिस पर विवाद हुआ गर्मी छुट्टी में। लेकिन दूसरी तरफ मोतिहारी से जारी आदेश में शिक्षकों से जवाब तलब करते हुए वेतन कटौती तक की चेतावनी दी जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सही कौन है, एससीईआरटी या फिर जिला शिक्षा प्रशासन? और क्या यह मामला अब बिहार के लाखों शिक्षकों से जुड़ा बड़ा विवाद बन सकता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार के लाखों शिक्षक है, जहां पर कि उनको दो तरह के विरोधाभासी आदेश दिए गए, उसको लेकर जो है वो परेशान है कि आखिर सच कौन है, एससीईआरटी या जिला प्रशासन, जिला शिक्षा प्रशासन आप जिसको कह लें, जहां से ये आदेश जारी हुआ। तो चलिए हम समझाते हैं आपको आखिर पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि एससीईआरटी ने क्या कहा था। 1 जून 2026 को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी के निदेशक संजय आर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया। ठीक है, इस पत्र का विषय था कि शिक्षण सत्र 2025-26 में कतिपय कारणों से शिक्षक प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में। पत्र में साफ कहा गया कि ऐसे कई शिक्षक हैं जो एसआईआर कार्य, विधानसभा चुनाव की ड्यूटी थी, स्वास्थ्य कारण या अवकाश पर रहने की वजह से वो प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो सके। तो एससीईआरटी ने ऐसे शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो सके, अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 में प्रशिक्षण के लिए अवसर देने की बात कही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यदि कोई शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई शिक्षक ग्रीष्मावकाश के दौरान पूर्व निर्धारित योजना के कारण मुख्यालय से बाहर चला जाता है और प्रशिक्षण में भाग नहीं लेता है, तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी राज्य स्तर पर यह संदेश दिया गया कि प्रशिक्षण में अनुपस्थिति को दंडात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब मोतिहारी से जो आया है वो दूसरा आदेश आया है। अब हम बात करते हैं, आपको जो मोतिहारी से आदेश है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 6 जून 2026 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से एक आदेश जारी किया है, जो कि हर जगह जो है चिट्ठी वो वायरल है, हर जगह वो चिट्ठी चर्चा का विषय है। इसमें कहा गया है कि 1 जून से 5 जून तक जो ट्रेनिंग कार्य थे उसमें कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। प्रशिक्षण संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया और आदेश में कहा गया कि शिक्षक बिना सूचना प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे, जो उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। इसके बाद शिक्षकों को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। और सबसे बड़ी बात, यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो प्रशिक्षण अवधि के वेतन की कटौती की जाएगी। अब यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा हो गया। अब सवाल यह है कि यदि एससीईआरटी ने 1 जून को ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर किसी तरह की विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये 6 जून को जो जिला स्तर पर वेतन कटौती की चेतावनी क्यों दी गई है? क्या जिला प्रशासन को एससीईआरटी के निर्देश की जानकारी नहीं थी, या फिर जिला प्रशासन एससीईआरटी के पत्र की अलग व्याख्या कर रहा है? क्योंकि एससीईआरटी का पत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, जबकि मोतिहारी का आदेश जो है, जो मोतिहारी के से आदेश जारी हुआ, वो सीधे वेतन कटौती की बात कर रहा है। तो क्या इन दोनों आदेश में कोई अंतर है? कुछ अधिकारी यह तर्क दे सकते हैं कि एससीईआरटी ने सिर्फ ग्रीष्मावकाश के दौरान पूर्व निर्धारित योजना के तहत बाहर गए शिक्षकों को राहत दी थी, जबकि मोतिहारी का आदेश उन शिक्षकों के लिए है जो बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। लेकिन
फिर भी बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले शिक्षकों की परिस्थितियों की जांच की गई? क्या यह देखा गया कि वो स्वास्थ्य कारणों या चुनावी कार्य या अन्य वैध कारणों से अनुपस्थित थे, या सीधे वेतन कटौती की चेतावनी जारी कर दी गई, है ना? तो शिक्षकों में बढ़ रही चिंता, इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिक्षकों के बीच जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि राज्य स्तर से राहत का संदेश मिला था, जबकि जिला स्तर से कार्रवाई की चेतावनी मिल रही है। जैसा कि ये चिट्ठी जो शिक्षकों के तमाम ग्रुपों में घूम रहा है, शिक्षक चर्चा भी इस पे कर रहे हैं, तो उससे ये जो है भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। तो अब शिक्षक के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अंतिम आदेश किसे माना जाए, एससीईआरटी के निर्देश को या जिला प्रशासन के नोटिस को? तो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से अब जो है लोगों को उम्मीद है कि वो जो है इस पर कुछ जवाब देंगे, चीजों को क्लियर करेंगे। यानी कि अब पूरी तरह से जो है निगाहें शिक्षकों की शिक्षा विभाग और एससीईआरटी पर टिकी हुई है। तो अब सवाल है कि क्या विभाग इस विरोधाभास पर कोई स्पष्टीकरण जारी करेगा? क्या जिलों को अलग से कोई निर्देश दिया गया है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मोतिहारी में जारी नोटिस वापस होगा या फिर वेतन कटौती की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? तो फिलहाल इतना साफ है कि 1 जून के एससीईआरटी के लेटर में और 6 जून के जो मोतिहारी का जो आदेश है, एक बड़ा प्रशासनिक प्रश्न खड़ा कर दिया है। यानी एक लेटर कहता है प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, तो दूसरा लेटर कहता है स्पष्टीकरण नहीं दिया तो वेतन कटेगा। अब सच क्या है, इसका जवाब शिक्षा विभाग को देना होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। क्या एससीईआरटी के निर्देश के बाद इस तरह का नोटिस जारी होना उचित है, या फिर शिक्षकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और बिहार के शिक्षकों, कर्मचारियों और शिक्षा विभाग की हर बड़ी खबर के लिए अंगवानी को सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, क्योंकि यही सब्सक्राइब करना ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से 1 पैसा नहीं जाता है। अब रही बात, चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो संसाधनों के मजबूतीकरण के लिए, दुरुस्तीकरण के लिए आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना जहाँ फ्री है, तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, वहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपनी इच्छानुसार किसी भी लेवल की मेंबरशिप लेकर चैनल को मदद कर सकते हैं, या फिर अकाउंट डिटेल और क्यूआर कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।